मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे चीज़ों। आज जो मेरा टॉपिक है कि खुदा ने हमें अपने कीमती खून से खरीदा है, खुदा ने हमें अपने कीमती खून से खरीदा है, उसके बारे में ये बात मैं करना चाहता हूँ। तो आज जो आयत आप सबके सामने पढ़ी गई है वो फिर से मैं इस आयत को पढ़ना चाहता हूँ। पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत से मैं इसकी तिलावत करूंगा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग भरे यानी मसीह के पेश कीमत खून से, मसीह के पेश कीमत खून से हुई है, मसीह के पेश कीमत खून से। मेरे अजीजों, आज जो हम बात सीखने को है कि देखिए कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो इस पर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए कि लोग कहते तो हैं, हमारे बहन भाई बहुत कहते हैं कि खुदावंद हमारे लिए आया था, खुदावंद ने हमारे लिए जान दी है और खुदावंद ने हमें अपने कीमती खून से खरीद लिया है। अब हम क्या हैं? आजाद हैं। मेरे चीजों में ये बात करना चाहता हूं कि लोग कहते तो है कि हम आजाद हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से आज भी लोग जकड़े हुए हैं। क्योंकि खुदा के ज़िंदा कलाम में जो मरकूम हमें जो मिला है, जो हमने पढ़ा है कि मैं मानता हूं और जानता हूं कि देखिए कि हर जान ने गुनाह किया, जिसके लिए खुदा यीशु मसीह दुनिया में आए और उन्होंने क्या किया? अपना कीमती खून बहाया, कीमती खून बहाकर उसने हमें खरीद लिया है। जब उसने हमें खरीद लिया है तो हमारा भी काम बनता है कि हम क्या करें? हम अपना आप खुदा यीशु मसीह को दें। इसका ये मतलब नहीं कि खुदावंद ने हमारे लिए जान दी, उसने कीमती खून बहाया है तो अब हम जो मर्जी करते फिरे, अपनी मर्जियां करें, क्योंकि खुदावंद ने खून बहा दिया है, खुदावंद ने जान दे दी है। मेरे चीजों एक बात करना चाहता हूं कि देखिए इंसानी बात है, जिस्मानी जो बात मैं करना चाहता हूं कि देखिए कि जब सरदार जो है और जो थे सरदार लोग आज भी है, सऊदी अरब की मैं बात करना चाहता हूं। सऊदीया में जो कैदी होता है उसको जब कोई सरदार खरीद लेता है तो वो क्या करता है? सिक्के देकर वहां पर क्या करता है? वकील को, जज को पैसे देकर इंसान को जब खरीदता है तो फिर वो क्या करता है? बादशाह के कहने के मुताबिक काम भी करता है। आज हमारे लोग जो है वो खुदावंद के कहने के मुताबिक क्या काम कर रहे हैं? खुदावंद ने तो अपनी जान दे दी, कीमती खून बहाकर आजाद करवाया, लोगों को आजाद किया है। तो उसने बाप को क्या कहा कि ये लोग मुझे दे दो। पहले देखे कि बाप की और जो लोग थे इनकी आपस में जुदाई थी। ये जुदाई बागे आदल से चली आ रही थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि ए बाप, मुझे ये लोग दे दो, मैं अपना खून बहाऊंगा इनके लिए, मैं इन्हें खरीद लूंगा। तो खुदा ने क्या किया? उसने कहा कि ठीक है। उसने क्या किया? अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो आज मेरे अजीजों, जब खुदा ने हमें खरीद लिया है तो हम क्या है? उसके साथ है। जब उसने हमें खरीद लिया है तो हम उसके मतहत आ गए हैं, उसके अंडर आ गए हैं, उसके साथ हैं। जब देखे कि मैंने जैसे सऊदी अरब की बात मिसाल देकर समझाया है कि देखे के समझाया है मैंने कि सऊदीया में जब खरीदते हैं किसी को तो वो जो खरीदा जाता है आदमी वो अपने उस उस्ताद के कहने के मुताबिक काम भी करता है। आज हम यीशु मसीह के कहने के मुताबिक कौन काम कर रहा है? कोई भी उसके कहने के मुताबिक नहीं चल रहा। कहते तो है कि हम आजाद हैं। खुदावंद ने ये नहीं किया कि इनको आजाद करवा के तो क्या कि तुम जो मर्जी करते रहो। खुदा ने भी किया कि मेरे हुक्म पर अमल करो, जो मैं कह रहा वो करो, मेरी बनो। तो इस तरह मैं कहना चाहता हूं कि हमें खुदावंद की हर बात को मानना चाहिए, उसके कहने के मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि वो उसने हमें अपना खून बहाकर हमें खरीद लिया है। तो फिर हम उसके अंडर आ चुके हैं और जैसा वो कहते हैं खुदा यीशु मसीह वैसा हमें करना चाहिए। उसके कामों को
जो उसने हमसे बयान किए हैं वो लोगों तक आगे शेयर करने चाहिए। लोगों तक खुदा के खुशखबरी को फैलाना चाहिए, बताना चाहिए कि देखे, जिनको नहीं पता उनको बताना चाहिए कि देखे बहन जी, देखे भाई जी, खुदा यीशु मसीह हमारे खुदावंद है, वो जमीन पर आए, उन्होंने खून बहाया, हमें खरीद लिया है, अब हमें उनकी क्या करनी चाहिए? पैरवी करनी चाहिए, पैरवी करनी चाहिए, उसके पैरोकार होना चाहिए। आज कौन उसकी पैरवी कर रहा है? बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले संडे कलाम जो है वो यहाँ पर पेश किया था, खुदावंद ने मुझे गाइड किया, मैंने पेश किया। तो देखे कि हम जो हैं खुदावंद के लोग जो होते हैं वो खुदावंद के कलाम को पूरी दलेरी के साथ और सच्चाई के साथ पेश करते हैं। वहां पर हमने जो पिछले संडे कलाम किया था वो ये था कि हमारे जो खेमा के घर हैं वो जमीन पर घराए जाएंगे, उसके बारे में बात की थी। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, हम कीमती खून के बारे में बात करें कि उसका कीमती खून अगर हम उसके कहने के मुताबिक काम ही नहीं करते और खुदा के घरों में नहीं जाते, उसकी इबादत नहीं करते, तो फिर उसका खून कीमती, मैं क्या कहूँ, अब लफाज नहीं मेरे पास बोलने के लिए लफ्ज नहीं है कि कीमती खून हम कहते हैं। कीमती जो चीज होती है, कीमती चीज की बात माननी पड़ती है। जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट बंदा हो, इम्पोर्टेंट कोई शख्स हमारे घर में आ जाए तो हमें कोई भी बात कहता है तो हम बड़े शौक से उसकी बात को मानते हैं। इसी तरह खुदा यीशु मसीह जब हमारे लिए आगे, उन्होंने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए खून बहाया और सारा कुछ उसने लोगों की लानतें और लोगों का सारा गुनाह अपने ऊपर ले लिया है, तो फिर क्या करना चाहिए? हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। इंसान को शर्मसार होना चाहिए कि खुदावंद ने हमारी खातिर क्या कर दिया है और हम उसकी खातिर वक्त नहीं निकाल रहे, हम उसको वक्त नहीं दे रहे, हम उसके मुताबिक चल नहीं रहे। हम उसके मुताबिक चले, उसके कहने के मुताबिक चले। जैसे वो कहता है कि अपने आप को खाकसार बनाओ, अपने आप को मेरे हुजूर, खुदावंद के हुजूर झुकाओ, पड़ोसी का ख्याल करो, मुंह से गाली ना निकालो, शराब ना पियो, नशा ना करो। और उसके बाद वो कहता है कि मेरा नाम लो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद की राह पर चलता है। तो उसने जो हुक्म इतने हमें बताए हैं, बयान किए हैं, कौन उसके हुक्मों के मुताबिक चल रहा है? बस ये इतने सीखा हुआ है कि खुदावंद ने हमें आजाद कर दिया, खुदावंद ने हमारे लिए खून बहा दिया है। भाई खुदावंद ने तो खून बहा दिया है, अब हमारा कोई काम नहीं कि हमने भी इसके लिए कुछ करना है या नहीं करना। ये हमें सोचने की जरूरत है, इस पर गौर करने की जरूरत है कि हम इस पर गौर करें, इस पर सोचें थोड़ा सा। तो आज मेरे अजीजों, कीमती खून जो है इसको कीमती ही खून रहने दे। आप लोगों ने इसको नॉर्मल खून कर दिया है। इसके बारे में कभी सोचे ना कि यहाँ पर जो हम आयत पढ़ रहे हैं कि क्या हुआ, यहाँ पर खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, सोने चांदी के जरिया नहीं हुई, किन नाल हुई? ये कीमती खून से, कीमती खून से खलासी हुई है। एक नीचे देखे खुदा यीशु मसीह एक भरा बनकर नीचे आ गया, उसने देखे कि क्या क्या, भेड़ की खाल पहनकर नीचे आ गया, हमारे लिए जान दे दी। कितना ही देखे कि खुदावंद के पास ऊपर आसमान पर खजाना है, कितना कुछ है, हर चीज है, लेकिन वो अर्श से फर्श पर किसके लिए आ गया? हमारे लिए, हमारे लिए आ गया। तो लेकिन आज हमें भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, काम काज छोड़कर, अपने बच्चों से थोड़ा सा दूर होकर, अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से थोड़ा सा दूर होकर, हमें भी खुदावंद के करीब जाना चाहिए, खुदावंद का काम काज करना चाहिए, ताकि खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल मिले। थोड़ा सा ऐसे करो बेटा, जैसे मैं बता रहा हूं, इस तरफ ऊंचा, इस साइड से, ताकि मेरे भाई जो है वो मेरा मैसेज सुने। मेरे भाइयों, यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। ये फोटो इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है क्योंकि हम मोबाइल से शूट करते हैं हाथ में पकड़ कर। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैसेज मैं बयान करूँ इसको मैं यूट्यूब पर लगाता हूँ। एंड टाइम मैसेज मेरा चैनल है, मैंने बनाया हुआ है। मैं इतना वो नहीं करता कि पीछे फूल लगाऊं या दीवारों को रंग पेंट करवा कर लगाऊं। मैसेज हमारे सादे मैसेज होते हैं, खुदावंद जैसा गाइड करता है हम वैसा ही मैसेज बयान करते हैं। हमें ये नहीं कि हम अच्छी अच्छी पीछे चादरें लगाएं, फूल लगाएं, अपना आप दिखाएं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने तो ऐसा ऐसा काम किया कि पहाड़ों पर जाकर दुआएं की हैं और देखे कि उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं। बेटा थोड़ा सा इस तरफ से उठाओ, जहाँ पे मेरा, जिस तरफ से हाथ मेरा ऊंचा जा रहा है उस तरफ से, ऐसे। तो इसलिए हम मोबाइल से शूट करते हैं हाथ में पकड़ कर। तो हमें ये नहीं होता कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें लगाएं और अपना आप दिखाएं। हम खुदावंद के जिंदा कलाम को दिखाते हैं। मैं मेरा एक जो जहन है, जो मेरा एक माइंड है कि खुदावंद के जो लोग हैं वो खुदावंद के जिंदा कलाम को, उसके मैसेज को
सुने, तो जिसकी वजह से हम थोड़ा सा शूट करते हैं। तो अभी मैं बहन से यही कहना चाहूँगा कि इसको वीडियो को बंद कर दें, बाकी हम मैसेज करेंगे क्योंकि इनसे मोबाइल फ़ोन सही सेट नहीं हो रहा। तो खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता करे। बकाया मैसेज मांगे मैं शुरू करूँगा, जारी रखूँगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। आमीन।